जयंती तो जयंती है, जयंती अंतरात्मा में होती है। तो जब जन्म, जब स्मृति, जब 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 स्मृति दत्तात्रेय की माँ की आत्मा के तहे दिल से होती है, तभी तभी जयंती होती ही रहती है, होती ही रहती है। जन्म होता ही रहता है ईश्वर का हमारी ऊर्जा में। कल पूरी रात श्रृंगार किए, इतना सुंदर मंडप सजाया। हम यज्ञ में गए, हमने भी अभी तक वहाँ स्थूल में नहीं जाके देखा है। कितने लोग बोल चलो चलो अंदर बहुत अच्छा श्रृंगार हुआ है, चलो। कितने लोग एक दूसरे को बोल रहे थे, हम सुन रहे थे। ये चेतना है, ये न तो फूल है न तो मंडप है, ये है ऊर्जा, ये है चैतन्यता, ये है प्रेम। जो गुरु, उन्होंने हार नहीं मानी, ये नहीं माना दत्त जयंती चली गई, हमारा श्रृंगार लोगों ने देखा नहीं, संजोग मिला मिला, वहीं जाकर के मंडप बना दिए और ईश्वर के साथ अपना पल बिताया। मायने रखता है अंतरात्मा का समर्पण और प्रेम। जिसके लिए आपको प्रेम होगा, समर्पण होगा, अपने आप सब कर छूटोगे। इसीलिए हम हमेशा आपको बताते हैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई। आप गुरु महाराज से 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। दत्त महाराज से, माँ से अपने अंतरात्मा की ऊर्जा लगाइए, प्रेम करिए, अपने आप टाइम निकालोगे, अपने आप माला होगी, अपने आप सेवा होगी, अपने आप आश्रम आओगे, अपने आप दत्त महाराज से जुड़ोगे, अपने आप गुरु स्थान में दान करोगे। क्योंकि जिसके लिए आपकी शादी हो जाती है, फिर साथ में रहते रहते अपने आप प्रेम हो जाता है। किसी किसी को शुरुआत में नहीं होता तो बाद में हो जाता है। करोगे क्या? कुत्ता भी जहाँ रहता है उससे भी प्रेम हो जाता है। तो जैसे जैसे सानिध्य, सामीप्य, साधना, सानिध्य, सामीप्य, सेवा, साक्षात्कार, साधना, साधना करोगे, सानिध्य, सन्निकट में जाने की कोशिश, सामीप्य, सामने आ जाओगे, फिर सेवा करने लगोगे और साक्षात्कार अपने आप हो जाएगा। कोई ज़्यादा बहुत बड़ा साक्षात्कार की आत्मज्ञान एक बहुत बड़ा प्रकाश का गोला नहीं है कि जिसके पीछे भागते रहो। भगवान भी कोई गोला नहीं है कि पीछे पीछे भागते रहो। अपने पीछे भगवान को भगाओ। तुम सक्षम हो। गोपियां भगाई हैं, सीधी सादी, दूध धोती है, काम करती है, पानी भरती है, कन्हैया उसके पीछे पीछे है। जहाँ देखो वहाँ वो दिखता है, वहाँ उसका दर्शन होता है। आप सब भी बहुत अच्छे भक्त हो, घर में बैठे। मैं आज वही बोल रही थी कि हमें गर्व है आप सब पर। पूज्य बापू श्री को भी कभी कभी मैं तो समाज में ज़्यादा आने जाने का होता है, तो कोई भी गुरुजन होते हैं, उनको भक्त के घर में पधरामणी करते हैं, उनके घर घर जाते हैं, उनको समय देते हैं, उनके पास बैठना पड़ता है, एक एक बात सुननी पड़ती है, कथा सुननी पड़ती है, उसके बाद कुछ उपाय करना पड़ता है, तब जा कर के भक्त गुरु और शिष्य का संबंध बनता है। आजकल पहले तो गुरु एक मंत्र दे देता था, जपा करे, ऐसी श्रद्धा लाना मुश्किल है। लेकिन आप सब कितनी बार आते जाते हैं, 10 मिनट भी हमसे या बाबूश्री से भी मुश्किल से बैठ पाते हैं स्थूल में, फिर भी जप करते रहते हैं, साधना करते, मतलब आदेश का पालन करते हैं, खुश हैं। और घर में बैठे आपको पूज्य श्री के, दत्तात्रेय के, माँ के, हनुमान जी के दर्शन होते हैं, आदेश होता है। ये मायने रखता है। आत्मा सु परमात्मा, अहम ब्रह्मास्मि, जो मैं हूँ वही तू है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम दत्तात्रेय, जो आत्मा है वही परमात्मा है। तो ये आप सीढ़ियाँ बहुत भली तरह चढ़ रहे हो, अच्छे से चढ़ रहे हो। यू आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स वेरी नाइसली।
लेकिन नीचे देखते हो कभी कभी मन में होता है हमें टाइम नहीं दिया, हमारे साथ बात नहीं की, ये बापू इसको मिल रहा है, मैया इसको, ऐसी कोई बात नहीं है। मायने रखता है प्रेम और आपकी रिसेप्टिविटी। चित शक्ति विलास में मुक्तानंद जी ने बहुत अच्छी तरह, बहुत अच्छी की चैतन्य शक्ति गुरु तत्व है क्या, जहाँ भी बैठे रहोगे वो बहता ही है, बहता ही है। जैसे वैक्यूम हुआ अंदर भर जाता है। गुरु स्थान में आते हो, कण कण में, पल पल में, उसके भोजन में, उसके प्रसाद में उसकी चैतन्यता बहती रहती है, वो ओरा वहाँ घूमता रहता है। और घर में आप करते हो तो घर में भी उस समय तक आपकी ओरा डेवलप हो जाती है। फिर दिन भर में दूसरी भौतिकताएं, दूसरा तीसरा पॉजिटिव नेगेटिव चलता रहता है वाइब्रेशन। पुनः फिर ध्यान में बैठ जाओ तो बहुत ही अच्छी तरह आप लोग साधना कर रहे हो। अगर नए साधक हैं तो उनसे प्रार्थना है कि आप नियमित जप और ध्यान शुरू कर दीजिए। और स्थूल में न रहते हुए आप सूक्ष्म में तो जा ही चुके हैं, नहीं तो कब के आश्रम छोड़ देते, न आते, न बापू को याद करते, न दत्त को याद करते। तो मैं तो आई ऑलवेज टेल यू, वी आर द लकीएस्ट किड्स ऑफ ऑलमाइटी। हम ईश्वर की सर्वोत्तम, सबसे भाग्यशाली संतान हैं कि हमें दत्त महाराज जैसे गुरु मिले, गुरु के साथ ऐसा मंत्र मिला दिव्य, और उसके साथ गिरनार साधना आश्रम जैसा गुरु स्थान मिला, माँ गंगा जैसी गोद मिली। अब हमें अपने कर्म तो ना भूलते, क्षीयते कर्म थोड़े थोड़े भोगने ही पड़ते हैं, वो हल्के हो जाते हैं, लेकिन चलते रहो तो आप अपने आप उस मुकाम तक सहज में, पर करना पड़ेगा, टाइम देना। ये मत मानना, नागाई मत करना। कई लोग कभी कभी बहुत साधन संपन्न पिता के बच्चे बिगड़ जाते हैं। इसमें पहले ज्यादातर बिगड़े हुए बच्चे थे। बापू मળી ગયા ને, હવે આપણે કંઈ કરવાનું નહીં, મસ્ત મન તો બાપू મળી ગયા છે। एक बार अनुभूति हो गई तो ठान लिया कि अब मस्ती से रहो, घूमो फिरो, जलसा करो। ये करने की मनाही नहीं है, लेकिन मूल साधना तो करनी ही पड़ेगी। जब करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, और गिरनार साधना आश्रम आना पड़ेगा, सेवा करनी पड़ेगी, और आगे चलते रहना पड़ेगा। अपना कचरा तो साफ करना ही पड़ता है, प्रारब्ध भी भोगना पड़ता है, और जो नेगेटिव पॉजिटिव आता है उसको सिंपल है। ध्यान का मतलब ऐसा नहीं है कि हम आपका टाइम छीन रहे हैं। यार सुबह में उठ के ब्रश करते हो, नहाते हो, यू आर क्लीनिंग योर बॉडी, यू क्लीन द ओन सेल्फ। सिंपल है। ब्रश करते हो, शरीर लेटरिन जाते हो, शरीर की सफाई करते हो, ऐसे क्लीन द ओन एनर्जी। हमारी जो आंतरिक शक्ति है उसको साफ करना है, उसको ब्रश करना है मेडिटेशन में, अपने आप हो जाएगा। थिंक ऑफ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। थिंक ऑफ डिवाइन, बी डिवाइन। दिव्यता को सोचो, दिव्य हो जाओ। ट्रांसफॉर्मेशन होता रहेगा। भक्त भगवान बनेगा, जीव शिव बनेगा, आत्मा परमात्मा बन जाएगा। ये आत्मा से परमात्मा परम तत्व की यात्रा है, जो सहज है, सरल है। मुक्तानंद जी ने बहुत ही अच्छी तरह चित शक्ति विलास में ये बात बताई है कि आप चैतन्यता से जुड़िए और चैतन्य हो जाइए। लेकिन अंतिम एक बात कहूँगी, आज के सेशन में मैं थोड़ा कटुभाषी हूँ, और वो अपना स्वभाव कोई भी नहीं छोड़ सकता है, तो हम भी मजबूरी आदत से कटुभाषी हूँ। ये मत समझना कि सब अपने आप हो जाएगा। जप और ध्यान आपको, यू हैव टू डू इट, आपको करना पड़ेगा। स्वस्थ रहने के लिए, सुघड़ रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए नित्य नियमित ध्यान, नित्य नियमित जप, और फिर चलते फिरते आंतरिक जप। तो ये तो अपने सींग, चना, पॉपकॉर्न जो खाते हैं ना, भोजन बैठ के होता है, उसको तो करना पड़ता है। चलते फिरते भोजन मेहनत नहीं देखा है किसी को, ज्यादातर करता आजकल करना पड़ता है। वो
बुफे डिनर में, और कोई कोई अच्छी बड़ी रेस्टोरेंट हो तो ले करके आपको, पर वहाँ भी कहीं कहीं थोड़ी जगह होती है कि आप एटलीस्ट बैठ सको। सेल्फ सर्विस होती है लेकिन बैठने की सुविधा तो होती है, तो बैठ करके आपको जब ध्यान करना पड़ेगा और पॉपकॉर्न और सिंग चना चलते फिरते खाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप हमेशा याद रखें, सबसे पहली बात आप ईश्वर की, दत्तात्रेय की, पूज्य बापू की सबसे उत्तम शिष्य हो, चेले हो ना। हम गुरु दत्तात्रेय के चेले हैं, शिष्य हैं, हमें गर्व है हमारे गुरु पर। इस गर्व को बकाया रखना है। हरिओम तत्सत। अच्छे काम करते रहना है, खाना है, खिलाना है, मस्त रहना है। हंसी बा, खेली बा, करी बा ध्यान। प्रणाम, नमस्कार। ये थाली देखकर हमको रहा नहीं जाता है। अब भूख लग गई है। अयुक्ताहार विहार से अयुक्त चेष्टस्य कर्मसु, टाइम में खाना, जगना, सोना। तो प्रवचन बहुत अच्छा है लेकिन ये दिख रहा है सब, इसलिए वो आपकी भूख लगती है, नहीं तो 1 बजे तक बुलाने पे भी नहीं आते हैं। ये अंदर की बात बता दे। इसमें से किसी किसी के चूहे दौड़ रहे होंगे। और देखो आप लोग खा करके ध्यान में बैठना, सोना। हमारे पास बहुत बड़ा कंप्यूटर है, जो बोलेगा वहाँ का साइन बताता हूँ। एक यहाँ मुसलमान भाई है, आता रहा, बोला कि मैं दत्त भगवान किसी भी रूप में दिखेंगे पहचान जाऊँगा। हम कहते तेरा काम नहीं है, ऐसा ही घटना है। तो बोला कि नहीं जान जाऊँगा, वो तो पहचानना। तो रात में घबरा कर आया, आखिर रात घबराया रहा। क्या बोला? बोला मेरे पीछे खबीस दौड़ रहा था, माथा पकड़, हमें भाग रहा था। तो फिर बापू बापू किया, दत्त दत्त किए ना, तो माथा जो है जोड़ दिया, फिर 3 माथा हो गया। बोला माथा पकड़ में मैं खबीस हूँ, माथा वाला दत्त हूँ, क्या हमको पहचानेगा तू? समझे आप? दत्तात्रेय का अनेक स्वरूप है, समझे आप? माता जी भी खाती नहीं है, हमको भी नहीं खाना है, लेकिन देख करके उधर बन जा रहा है। जाओ, जय पुण्य करो। जय गुरुदत्त। सदगुरु देव की जय। हरि ओम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि ओम तत्सत्। जय